Welcome to Study Combat channel, a way to success. Subscribe the channel and press bell icon. हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है 19 अगस्त। 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन ए। और ये जो दिवस मनाया जाता है विश्व मानवता दिवस, ये हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है और विश्व स्तर पर मनाया जाता है। और इस दिवस का मनाने का उद्देश्य क्या है, क्यों मनाया जाता है, तो ये जो दिवस मनाया जाता है ये क्या है, मानवता के लिए काम करने वाले जो व्यक्ति थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है, जिन्होंने क्या मानवीय सेवा करने में अपनी जान गंवा दी या जिन्होंने काफ़ी जोखिम उठाया है मानवीय सेवा करने में, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए दिवस मनाया जाता है हर साल 19 अगस्त को। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ओकले के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो ओकले के नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है रोहित शर्मा को, ऑप्शन से हमारा सही आंसर होगा। और रोहित शर्मा को ओकले के 2 साल के लिए ये ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माली के राष्ट्रपति का नाम क्या है जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है। तो जिन्होंने हाल ही में माली के जो राष्ट्रपति हैं जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है, उनका नाम है इब्राहिम बाबूबकर कित्ता। हमारा ऑप्शन ब, इब्राहिम बाबूबकर कित्ता, इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है, माली के राष्ट्रपति थे। और इसके अलावा बात करते हैं माली की राजधानी की, तो वो है बमाको, माली की राजधानी है। और माली की मुद्रा है पश्चिम अफ्रीकी CFA फ्रैंक, पश्चिम अफ्रीकी CFA फ्रैंक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ARIIA 2020 में रैंकिंग के मामले में किसने टॉप किया है। तो ये ARIIA ये है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशंस अचीवमेंट्स। तो ये इसके 2020 में इसके रैंकिंग मामले में किसने टॉप किया है, तो वो है IIT मद्रास, ऑप्शन द हमारा सही आंसर है। और ये जो ARIIA ने जो ये रैंकिंग जारी की है, ये एक कार्यक्रम के दौरान जो वेंकैया नायडू जो कि हमारे उपराष्ट्रपति है, इनके द्वारा केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन हमारे रमेश पोखरियाल निशंक की उपस्थिति में ये रैंकिंग निर्धारित की गई थी। और इस रैंकिंग में क्या पहला स्थान तो IIT मद्रास का है और दूसरा स्थान है IIT बॉम्बे का और तीसरा स्थान है IIT दिल्ली का, इसका दूसरा स्थान है, इसका तीसरा स्थान और चौथा स्थान है IIT बेंगलुरु का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार प्रमाणीकरण आधारित डिजिटल बचत खाता जन बचत खाता किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये जन बचत खाता लॉन्च किया गया है फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। और ये जो जन बचत खाता है इसके अंतर्गत क्या है, ग्राहक किसी भी फिनो शाखा होती है उस पर फिनो शाखा पर अथवा जो भी मर्चेंट पॉइंट है उस पर फिंगरप्रिंट या OTP के द्वारा क्या लेन देन कर सकता है। इसके अलावा बात करते हैं हम ये फिनो पेमेंट बैंक के अध्यक्ष की, वो है महेंद्र कुमार चौहान ये अध्यक्ष है फिनो पेमेंट बैंक के। और स्थापना हुई थी फिनो पेमेंट बैंक की 13 जुलाई 2006 को। और इसके MD और CEO ये है ऋषि गुप्ता और मुख्यालय इसका मुंबई में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार चयन समिति ने किन 4 खिलाड़ियों के नाम की सिफारिश की है। तो ये राष्ट्रीय खेल पुरस्कार चयन समिति ने ये 4 खिलाड़ियों की सिफारिश की है, उनका नाम है रोहित शर्मा, विनेश फोगट और मनिका बत्रा, M थंगावेलु, ऑप्शन ए ये 4 नाम की सिफारिश की है। और इस बार ये जो इसका आयोजन होगा ये कोविड-19 के चलते क्या है, इनका आयोजन वर्चुअली होने की संभावना है। और इस बार अगर मान लो रोहित शर्मा को ये अवार्ड मिलता है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से रोहित शर्मा को सम्मानित किया जाता है, तो ये ये चौथे खिलाड़ी होंगे, क्रिकेटर होंगे जिसको ये पुरस्कार मिलेगा। इससे पहले सचिन तेंदुलकर को 1998 में और महेंद्र सिंह धोनी को 2007 में और विराट कोहली को 2018 में ये पुरस्कार मिला हुआ है। और इसके अलावा बात करते हैं हम रत्न पुरस्कार की, तो इस बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020, इस पुरस्कार की बात करें तो ये इसकी शुरुआत हुई थी 1991-92 में इसकी शुरुआत की गई थी। और इस पुरस्कार को पाने वाले पहले खिलाड़ी थे शतरंज ग्रैंड मास्टर थे वो विश्वनाथन आनंद। ये
पहले पहले क्या है, शतरंज ग्रैंड मास्टर थे जिनको ये पुरस्कार मिला था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और इस वैसे ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के दौरान अंतर्गत क्या है, अधिकतम एक साल में 3 ही व्यक्तियों को ये पुरस्कार के लिए ये जो सिफारिश की जाती है, 3 व्यक्तियों को पुरस्कार मिलता है। पर इस बार क्या है, 4 खिलाड़ियों का नाम सिफारिश की है, तो ये वैसे दूसरी बार है। इससे पहले 2016 में भी 4 खिलाड़ियों के लिए सिफारिश की गई थी इस पुरस्कार के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेघालय का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो मेघालय का जो नए राज्यपाल बने हैं वो सत्यपाल मलिक है। सत्यपाल मलिक ऑप्शन है हमारा सही आंसर होगा। और सत्यपाल मलिक को क्या है, हमारे जो राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद, उनके द्वारा 18 अगस्त को इनको मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इससे पहले सत्यपाल मलिक क्या गोवा के, ये पहले क्या गोवा के राज्यपाल थे पहले। और यहाँ के मेघालय के पहले राज्यपाल थे तथागत रॉय ये पहले मेघालय के राज्यपाल थे, और अब इनकी जगह किसने ले लिया है, सत्यपाल मलिक ने ले लिया। और इसके अलावा बात करते हैं हम मेघालय की, तो मेघालय में कई 2 राष्ट्रीय उद्यान भी है। एक है वलफकरम राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान। और मेघालय के बात करें मुख्यमंत्री की, तो वो है कोनराड संगमा। और इसके अलावा हम दूसरे ऑप्शन पे बात करें तो ये वीडी मिश्रा, ये कहाँ के राज्यपाल है, ये अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल है, राज्यपाल है। और आनंदीबेन पटेल ये कहाँ की, मध्य प्रदेश एमपी की राज्यपाल है। और फागू चौहान ये कहाँ, बिहार के राज्यपाल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल 2020 सीजन के टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स किसके द्वारा हासिल किए गए हैं? तो ये आईपीएल 2020 के ये स्पॉन्सरशिप राइट्स हासिल किए गए हैं ड्रीम 11 के द्वारा, ऑप्शन द हमारा सही आंसर है। और ये ड्रीम 11 के द्वारा क्या 222 करोड़ रुपए में ये क्या टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट हासिल किए हैं। और ये राइट है, ये ड्रीम 11 के पास क्या 31 दिसंबर 2020 तक मान्य होंगे। 31 दिसंबर 2020 तक ये राइट्स मान्य होंगे। इसके अलावा बात करते हैं हम ड्रीम 11 के संस्थापक कौन है, हर्ष जैन और भावित सेठ, ये इसके क्या है ड्रीम 11 के संस्थापक है। और ड्रीम 11 की फाउंडेशन हुई थी 2008 में। और इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है इसका हेडक्वार्टर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के चुनाव आयुक्त पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो इसका सही आंसर है अशोक लवासा, ऑप्शन ब हमारा सही आंसर है। और अशोक लवासा ने ये चुनाव आयुक्त पद से इस्तीफा क्यों दिया, इसका कारण है कि ये अशोक लवासा ये सितंबर 2020 में एक फिलीपींस में एक बैंक है एशियाई विकास बैंक, इसमें क्या उपाध्यक्ष के रूप में शामिल होंगे ये सितंबर 2020 में, उसी के कारण यहाँ से इन्होंने इस्तीफा ले लिया है। इसके अलावा बात करते हैं हम मुख्य चुनाव आयुक्त पद पर इस टाइम कौन है, सुनील अरोड़ा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति चुनाव परिणाम 2020 के बड़े पैमाने पर हंगामा और विरोध प्रदर्शन हुआ है? तो ये क्या है, जो बेलारूस के राष्ट्रीय चुनाव परिणाम हुए तो तब वहाँ पर क्या बड़े पैमाने में हंगामा और विरोध प्रदर्शन हुआ था। तो बेलारूस हमारा सही आंसर है, ऑप्शन है। और बेलारूस के जो राष्ट्रपति है वो कौन है, अलेक्जेंडर लुकाशेंको वहाँ के इनके बेलारूस के क्या राष्ट्रपति हैं। और पीएम है सिया रहीज रूमस बेलारूस के पीएम है। और बेलारूस की राजधानी क्या है, मिन्स्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने चंद्रमा के एक गड्ढे का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा है, लिखा नहीं है रखा है। तो इसरो ने क्या चंद्रमा के गड्ढे का नाम रखा है, ये विक्रम साराभाई हमारे एक वैज्ञानिक थे उनके नाम पर रखा, ऑप्शन द हमारा सही आंसर है। और ये जो चंद्रमा पर गड्ढा देखा गया ये क्या है, चंद्रयान 2 ने क्या है चंद्रमा पर एक गड्ढे की छवि को कैप्चर किया है। और इसके अलावा इसरो क्या है हमारा भारत का क्या स्पेस एजेंसी है इसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के विवाह के लिए
न्यूनतम आयु पर पुनर्विचार करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित समिति का प्रमुख कौन है? तो ये जो महिलाओं के विवाह के लिए न्यूनतम आयु क्या है, 18 वर्ष है। इस पर पुनर्विचार करने के लिए जो केंद्र सरकार ने गठित की थी समिति, उसके प्रमुख है ये जिया जेटली। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2020 में भारतीय शहरों में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? तो वो है बेंगलुरु। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। और बेंगलुरु क्या है, कर्नाटक की राजधानी है। कर्नाटक की क्या कैपिटल है, बेंगलुरु। और इसके अलावा जो ये प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2020 में भारतीय शहरों में से तो प्रमुख शहर कौन है, बेंगलुरु है। परंतु वर्ल्ड में देखें तो प्रमुख शहर कौन सा है, मनीला है। मनीला क्या फिलीपींस की क्या कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 सितंबर को पुलिस दिवस के रूप में बनाने का निर्णय लिया है? तो ये जो 1 सितंबर को पुलिस दिवस के रूप में बनाने का निर्णय लिया है पश्चिम बंगाल की सरकार ने। तो ऑप्शन है हमारा सही आंसर होगा। और पश्चिम बंगाल की क्या कैपिटल क्या है, कोलकाता है। कोलकाता इसकी कैपिटल है। और यहाँ के सीएम है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी यहाँ की सीएम है। और गवर्नर है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ यहाँ के क्या है, गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसेल किर्स जिनका हाल ही में निधन हुआ है किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये रसेल किर्स ये थे कंप्यूटर वैज्ञानिक थे ये। तो हमारा सही आंसर होगा ये सह वैज्ञानिक। ऑप्शन सह हमारा सही आंसर है। और ये क्या थे, पिक्सल का आविष्कार ये रसेल किर्स वैज्ञानिक कंप्यूटर वैज्ञानिक इन्होंने किया था। पिक्सल का आविष्कार इन्हीं के द्वारा किया गया है। और दुनिया की जो पहली डिजिटल तस्वीर का स्कैन किया था वो इन्हीं के द्वारा किया गया था। इसी के साथ हमारी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं कल की करंट अफेयर की क्लास में। हमारे इस वीडियो का PDF लिंक और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।